हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी से क्या मतलब है? टर्मिनल वेलोसिटी इट इज मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फॉलिंग फ्रीली इन विस्कस मीडियम। किसी विस्कस मीडियम में अगर कोई बॉडी मूव करे, मान लीजिए कोई भी आप विस्कस मीडियम का मतलब यहाँ पे कोई भी फ्लूइड, लिक्विड या गैस की हम बात कर रहे हैं, तो अपनी आसानी के लिए आप इमेजिन कीजिए कि कोई भी लिक्विड आप इमेजिन कर लीजिए, वाटर इमेजिन कर लीजिए, उसमें कोई चीज़ हमने छोड़ी, राइट। तो जब हम उसे छोड़ते हैं तो नीचे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है, यानी वो एक एक्सीलरेटेड मोशन होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है, लेकिन एक मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करती है, उसके बाद उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे जाती है। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोल देते हैं। हालांकि आपको ये लगेगा कि पानी के अंदर भी या किसी भी लिक्विड के अंदर भी कोई बॉडी जब हम छोड़ेंगे तो वेट की वजह से जाती है, तो नेट फोर्स से नीचे की तरफ काम कर रहा है तभी तो वो नीचे जा रही है, और नेट फोर्स जब नीचे की तरफ काम कर रहा है तो वो तो एक्सीलरेटेड वेलोसिटी होनी चाहिए, तो वो कांस्टेंट कैसे हो सकती है? उसी चीज को हम यहाँ समझेंगे बेटा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर कोई चीज, कोई भी विस्कस मीडियम के अंदर, राइट, कोई चीज हम छोड़ते हैं तो उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करता है, ठीक है ना। इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ काम करेगा, जिसकी वजह से नीचे जाएगी। लेकिन इसमें एक अपथ्रस्ट काम करेगा। जूनियर क्लासेस में आपने अपथ्रस्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। बाइंड फोर्स भी इसको हम बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स या फिर बाइंड फोर्स। अपथ्रस्ट या फिर बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स काम करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि वेट ज्यादा है तो नेट फोर्स जो है यानी W माइनस एफ टी, नेट फोर्स की वजह से नीचे की तरफ जाएगा। तो ये बात हमें नजर आती है, एक्सीलरेटेड मोशन होगी, क्योंकि W जो है वो एफ टी से बड़ा है, अपथ्रस्ट से बड़ा है, तो एक्सीलरेटेड मोशन होगी। तो ये तो कंटिन्यूअसली वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन में मैंने कहा यहाँ पे इट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी, इसको कर देता हूँ, ठीक है, कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी। हालांकि अभी इसी स्टेज पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कांस्टेंट कैसे हो जाएगी, राइट। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा इन दो फोर्सेस के बारे में बता दूं। वेट आपको अच्छे से मालूम है। अगर मैं वेट की बात करता हूं तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन आपको है ही नहीं कि वेट इज इक्वल टू आपका हो गया ये mg, राइट। हम बात करते हैं वेट की, वेट W इज इक्वल टू mg है, ठीक है ना। तो और मास जो है हमारा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी 4/3 पाई आर क्यूब रो इनटू जी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, आर इसकी रेडियस ऑफ बॉडी हो गया, स्फेरिकल बॉडी, और डी डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ दिस बॉडी हो गया। तो ये आपका वेट की वैल्यू इस तरह से निकल के आती है। अब अपथ्रस्ट की अगर हम बात करते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स या बाइंड फोर्स की अगर हम बात करें, अपथ्रस्ट फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो F अपथ्रस्ट प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है। अपथ्रस्ट होता है जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जिसकी वजह से लॉसिंग वेट होता है ना, यानी अपथ्रस्ट की वजह से ही लॉसिंग वेट होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना। इसमें अब कितना जो है वेट डिस्प्लेस हुआ, जाहिर सी बात है जितना खुद का इसका वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम के बराबर वो वाटर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको m बोल देते हैं, यानी कि ये लिक्विड के लिए मैंने यहाँ m जो हमने मास लिया था बॉडी के लिए और m डैश लिक्विड के लिए लिया है। तो इसके लिए जब हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करेंगे तो वॉल्यूम तो उतना ही होगा जितना इसका है, राइट। तो वॉल्यूम आपका हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी यहाँ पे रो नोट ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, जो भी मीडियम है, लिक्विड है, जो भी है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी हो गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको फोर्सेस के बारे में बता रहा हूँ। ये W की वैल्यू हो गई और ये हमारे अपथ्रस्ट की वैल्यू हो गई, राइट। तो इसके बाद ये जो सिचुएशन है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर हम पानी के अंदर उस बॉडी को ले गए, ठीक है ना। अब एक्चुअल में क्या है, जैसे कोई भी आपने विस्कस मीडियम लिया, ठीक है ना, आप के लिए आसान सी भाषा में आप समझ सकते हो। मान लीजिए हम वाटर की ही बात करें
ठीक है ना, कोई भी विस्कस मीडियम हम लेंगे और उसके अंदर बॉल आपने ये स्फेरिकल बॉडी जो आपने छोड़ी, तो इस पे जो W है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, इस पे जो आपका अपथ्रस्ट है ऊपर की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना, अब ये नीचे की तरफ जा रही है। ओके, जब ये नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, तो वेलोसिटी की वजह से इस पर एक फोर्स और काम करता है, और वो है जो इसकी लेयर्स हैं, ये जो लेयर्स हैं लिक्विड की जो लेयर्स होती हैं, ठीक है ना, इसे रोकने की कोशिश करती हैं, तो यहाँ पर एक फोर्स और काम करता है, उसे हम विस्कस फोर्स बोलते हैं बेटा, विस्कस फोर्स, जो कि इसकी मोशन को अपोज करता है। यानी ये विस्कस फोर्स ड्यू टू मोशन डेवलप होता है, लिक्विड की लेयर्स के बीच में, लेयर्स एक दूसरे के मोशन को अपोज करती हैं, ठीक है ना। ये आप को अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, अलग से पूरा विस्कस फोर्स का डिटेल में भी आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका विस्कस फोर्स उसकी मोशन को अपोज करता है, ठीक है ना। तो ये विस्कस फोर्स के बारे में ये थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं, तो विस्कस फोर्स ड्यू टू मोशन होता है, वेलोसिटी की वजह से होता है, ये आपका 6 पाई ईटा आर वी। तो ये विस्कस फोर्स वेलोसिटी की वजह से, आर यहाँ पे रेडियस ऑफ दिस बॉडी हो गई, और ईटा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया बेटा। तो तीन फोर्सेस यहां पर काम कर रहे हैं। यहां में टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन कराने से पहले तीनों फोर्सेस की मैंने आपको नॉलेज यहां पर दे दी है। हियर देयर आर 3 फोर्सेस acting on the body in viscous medium। 3 फोर्सेस आपको यहां मिल रहे हैं, ठीक है। पहला मैं लिख देता हूं, फर्स्ट वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, नहीं है, W = mg, यानी कि ये हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 4/3 पाई r³ रो इनटू g, राइट। r रेडियस ऑफ बॉडी, रो डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि नीचे की तरफ काम कर रहा है, वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है। दूसरा है यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स या बाइंड फोर्स Ft, जो मैंने आपको बताया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि ये आपका हो गया m-g, है ना, यानी वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम होगा, रो नॉट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी फ्लूइड आप यहां लेके चल रहे हैं, इनटू g, ठीक है ना। और तीसरा हो गया विस्कस ड्रैग, तीसरा आपका विस्कस ड्रैग हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स, तीसरा Fv, जिसकी वैल्यू है, जो कि ऊपर की तरफ काम कर रहा है, और ये भी ऊपर की तरफ काम कर रहा है, थ्रस्ट भी आप डायग्राम में भी देख सकते हो, 6 पाई ईटा आर वी। ओके, v है वेलोसिटी की वजह से ही ये विस्कस फोर्स होता है, r है यहाँ पे आपका जो v है वेलोसिटी ऑफ बॉडी हो गया, और इस वेलोसिटी की वजह से ही ये विस्कस फोर्स काम करता है। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, मतलब जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा, ज्यादा वेलोसिटी होगी, वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ता चला जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। और यहाँ पे आपका r रेडियस ऑफ द बॉडी है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, राइट। तो ये फोर्स भी ऊपर की तरफ काम करेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये वैल्यू कांस्टेंट है और ये वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन ये वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, राइट। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, अब चूंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है, वेट ज्यादा है, यानी इन दोनों को प्लस करके भी वेट ज्यादा है, तो मोशन जो है नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है। एक कंडीशन ऐसी आई कि ये जो विस्कस ड्रैग में ये वेलोसिटी बढ़ती चली गई, और ये वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते आपका विस्कस जो फोर्स है वो बढ़ता चला गया। एक कंडीशन ऐसी आई कि इन दोनों को प्लस करके ये इसके बराबर हो गया, उसको हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे, राइट। तो देखिएगा इन इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि आपका ये आपका Ft Fv प्लस
एफ टी इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कई बच्चों से पूछता हूँ अब क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, कहते हैं बॉडी रुक जाएगी, रुक नहीं जाएगी। इस कंडीशन पे आकर के यानी ये वैल्यू इसके बराबर हो गई, यानी कि नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है अब जो वेलोसिटी गेन कर ली उसी वेलोसिटी को कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ जाएगी, और इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी while falling freely in viscous medium is called terminal velocity। तो अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ जाएगा, राइट। मैं इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूं। देखिए ये है आपका 6 पाई ईटा आर वी, और अब थ्रस्ट की वैल्यू हमारी ये है 4/3 पाई आर क्यूब रो नॉट इंटू जी इज इक्वल टू वेट हमारा ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूं बच्चे 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू, ये इस तरफ आ जाएगा और साथ में जो हम कॉमन ले सकते हैं कॉमन ले लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस रो नोट इंटू जी, ठीक है। और यहां से फिर हम v निकालेंगे, तो v जो है हमारे पास पहुंचेगा v इज इक्वल टू हमारा हो गया 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस रो नॉट इंटू जी अपॉन 6 पाई ईटा आर, राइट। और यहां से अब हमारी वेलोसिटी निकल करके आती है, देखिए वेलोसिटी क्या निकल करके आती है, इसमें पाई से पाई हमारा खत्म हो गया, आर क्यूब से एक आर चला जाएगा। फाइनली हमारे पास ये आ जाता है v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस रो नॉट जी अपॉन ईटा। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखेंगे r क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, रो नॉट क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये कोफिशिएंट ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर वेलोसिटी को अगर हम देखें तो वो आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, 1/, ईटा पर ये डिपेंड कर रहा है। ये सब न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत काम आएंगी, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको टर्मिनल वेलोसिटी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके बच्चों।